नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई श्रृंखला, एक नए यूनिट में, एक नए सेशन में। साथियों, इस सेशन में हम बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली परीक्षाएं अर्थात बीए फर्स्ट ईयर, वो भी रेगुलर, उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। साथियों, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर, वो भी रेगुलर की बात करने वाले हैं। हालांकि प्राइवेट के अलग पेपर आता है, लेकिन हम बात करेंगे केवल और रेगुलर स्टूडेंट्स की। बीए फर्स्ट ईयर एमएलएसयू यूनिवर्सिटी की है ना, बीए फर्स्ट ईयर, उसके तमाम जो सिलेबस हैं सब्जेक्ट वाइज, उसकी बात हम करेंगे। साथियों, इसके लिए मैं वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा, बीए फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार। हम उसमें केवल और उसका सिलेबस जानेंगे, उसका पाठ्यक्रम जानेंगे। ये हमारा इस सेशन का पहला वीडियो है, अर्थात बीए फर्स्ट ईयर में सिलेबस का पहला वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हमारा जो सिलेबस जिस सब्जेक्ट का रहेगा, वो सब्जेक्ट रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन को लेकर। कि पर्यावरण अध्ययन को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो है किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, उसके तमाम पाठ्यक्रम, तमाम सिलेबस की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एमएलएसयू बीए फर्स्ट ईयर का पहला वीडियो है, सिलेबस की ही बात करेंगे, हम अन्य बात नहीं करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट है आपके, ठीक है ना साथियों। आपको फिर बता दें कि बीए फर्स्ट ईयर में, अगर मैं बीए फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो उसके बाद हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे और थर्ड ईयर की बात करेंगे, फाइनल ईयर की भी बात करेंगे। फिलहाल हम बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी जो है सिलेबस, जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करेंगे, पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 3 जो होते हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात आप चुनते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कुछ भी 3 जो होते हैं वो ऑप्शन, मतलब कहने मतलब एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप अपनी मनपसंद से चुनते हैं, ठीक है ना। एक के 2 पेपर होते हैं तो 6 पेपर हो जाएंगे इनके, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे? एक आपके 100 नंबर का होता है, ठीक है ना, तो 600 नंबर की ये हो जाएंगे। उसके बाद 2 पेपर होते हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल, कहने का मतलब आई एम सॉरी सर, जो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बीए मतलब लगभग 2-3 साल हो गए बीए मैंने कर ली जो है पूरा, मतलब अनुभव मैं भूल गया था। वैकल्पिक नहीं बोलते हैं उसको, वो जो 3 सब्जेक्ट आप अपने मन से लेते हो, ठीक है ना, उनको वैकल्पिक बोलते हैं ना, अपनी मनपसंद से विकल्प चुनना कि कौन कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट होते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, इनको बोलते हैं एडिशनल, अर्थात सबके लिए उपयोगी, ठीक है ना। आपके हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से, या किसी भाई की भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट होते हैं जो एडिशनल होते हैं, समान रूप से सबके होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में वो सबको देना पड़ता है, ठीक है ना, रेगुलर वालों को, पहले प्राइवेट वालों को भी देना पड़ता है, लेकिन ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट सबके कॉमन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस हम कह लें, है ना, ईवीएस का ये पेपर सबके कॉमन होता है। बीए फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरा पेपर कौन सा होता है? दूसरा पेपर होता है आपके, एक मिनट, दूसरा पेपर होता है आपके जनरल इंग्लिश का, है ना, सॉरी, थोड़ा जीई, जनरल इंग्लिश का पेपर आपकी कॉमन होता है, यानी ईवीएस का और जनरल हिंदी, सामान्य जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, इन दोनों का पेपर सबके कॉमन होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम, पहला वीडियो है हमारा सिलेबस को लेकर, तो मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर का क्या होता है। 100 नंबर के दोनों जो होते हैं पेपर, जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जो दोनों सबके कॉमन होते हैं, सबको देने होते हैं, वो 100 नंबर के होते हैं। और 100 नंबर का भी ये होता है, 200 नंबर तो ये हो जाते हैं और 600 नंबर हो जाते हैं। 800 नंबर से जो है आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनता है एमएलएसयू की, अगर हम बात करें एमएलएसयू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो। आइए हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल जो स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन का बीए फर्स्ट ईयर में, उसका सिलेबस कैसे रह सकता है, ठीक है ना, और क्या जो है उसका वहाँ से जो उसी प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना साथियों। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक देने वाला हूँ, बीए फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उसमें सारे जितने भी सब्जेक्ट है आपके, चाहे वो एडिशनल है चाहे ऑप्शनल हो, सबके सिलेबस में अच्छी तरह से समझा दूंगा।
ठीक है ना। हालांकि ये पहला वीडियो है, लेकिन जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा, प्ले लिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के नीचे डालता जाऊंगा। प्ले लिस्ट से अगर आप अपने बीए के सारे जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अनुसार सिलेबस को समझ सकते हैं, उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। प्रवेश जो क्वेश्चन हुए हैं वो भी मैं लेने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना साथियों। चलिए हम बढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन की हम बात करें तो इसमें जो है 5 यूनिटों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 100 नंबर का प्रश्न होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आती है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए द मल्टी डिस्क्रिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी एंड नेचर रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक स्रोत और पर्यावरण से संबंधित उनकी डेफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस, यानी उनका महत्व। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रखा है ये पूरा, आपको समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, मैं भी समझने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि पर्यावरण के बारे में, जो पर्यावरण अध्ययन है, नेचर जो है प्राकृतिक स्रोत है, उसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं, उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, स्कोप पूछ सकते हैं, है ना, और इम्पोर्टेंस यानी महत्व पूछ सकते हैं, और नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, यानी जो पब्लिक है ना, जनता है, नागरिक है, उनको किस तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता है ना, उनको जागरूक रहने के लिए अवेयरनेस, कैसे उनको जागरूक रहना चाहिए प्रकृति के प्रति। तो उस तरह से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आपको एक बार और बता दें कि ये जो प्रश्न पूछेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, अर्थात आपको अब सदैव लगाने होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसमें 4 ऑप्शन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है ना, यूज एंड ऑफ एक्सप्लेन डिफोरेस्टेशन, कैश स्टडीज, लिम्बर एक्सट्रैक्शन, मीनिंग डैम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल, यानी जो लोग होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। बी में देखिए वाटर रिसोर्सेज, है ना, जल के स्रोत, यूज एंड ओवर अल्टरनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्लोड्स, ड्राउट, कॉम्पिटिशन ओवर वाटर, ट्रेम बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। कुल मिला के जल के बारे में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, मिनरल जो होते हैं उनके बारे में, फूड रिसोर्सेस, भोजन के तत्व पूछ सकते हैं आपको, है ना, ये सारे प्रॉब्लम क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, ये पूछ सकते हैं। देखिए मैं शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे, आप बीए कर रहे हो तो फिर, है ना। ई में से है एनर्जी रिसोर्सेस, है ना, ऊर्जा से संबंधित, लैंड रिसोर्सेस यानी भूमि से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी इनमें से कोई सा भी प्रश्न, इतने जो मतलब ABCDEF इतने जो पॉइंट दिए हुए हैं, इससे लेकर इससे लेकर इससे लेकर इससे लेकर इससे लेकर और पॉइंट ए से लेकर, इनसे आपके कोई भी प्रश्न, एक आधा प्रश्न यूनिट ए में पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना, अच्छी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आती है यूनिट 2। यूनिट 2 से वापस प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में मतलब अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे अच्छी तरह से। इनमें पूछेंगे इकोसिस्टम को लेकर, आर्थिक प्रणाली को लेकर आपको जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ये कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, कुल मिलाकर आर्थिक प्रणाली से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप आराम से कर लोगे, कोई बात ही नहीं है ना। फूड चेन्स, फूड वेब्स एंड इकोलॉजिकल फ्रेम्स, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैरेक्टर्स, फीचर्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, जिसमें देखिए फॉरेस्ट इकोनॉमिक, ग्रेसलैंड इकोसिस्टम, है ना, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड, स्ट्रीम, लैक्स, रिवर, ऑक्सीजन, यानी जो भी होते हैं उनके बारे में, है ना, तालाबों से लेकर लेक्स, जिले, नदी, तालाब जो भी है उनसे लेकर आपके उनकी जो है आर्थिक समस्या जो भी होती है आर्थिक प्रणाली को लेकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए उसके बाद यूनिट 3 से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए आपको समझना है केवल बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन को लेकर तो देखिए इंट्रोडक्शन, इनका परिचय पूछ सकते हैं, इनकी परिभाषा पूछ सकते हैं, है ना, जेनेटिक, स्पेसिफिक एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पूछ सकते हैं, बायोलॉजिकल फ्लेक्सिलाइजेशन ऑफ इंडिया, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंज्यूमेटिव यूज, प्रोडक्टिव यूज, सोशल। अब कई भाई बोलेंगे तो यार पढ़ने को तो हम पढ़ लेंगे, है ना, कई भाई ऐसे बोलेंगे, लेकिन इस पर सोशल मीडिया से लेकर उनके जो है नुकसान को लेकर, फायदे को लेकर सारा सिस्टम यूनिट 3 में पूछा जाएगा। यूनिट 4 में इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण जो प्रदूषण है उनको लेकर, जिसमें क्या पूछा जाएगा, यूनिट 4 में डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाएगी, कॉजेस, कारण पूछे जाएंगे, इफेक्ट, प्रभाव पूछा जाएगा, और कंट्रोल मेजर्स, यानी उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। जिसमें देखिए अगर हम एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात करें, जिसमें एयर पोल्यूशन, वायु मतलब वायु प्रदूषण,
जल प्रदूषण, मिट्टी का मृदा प्रदूषण, मैरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, है ना, न्यूक्लियर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इनको लेकर जो है देखिए ये इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन आपके जो प्रश्न आएंगे हिंदी मीडियम से यदि आप हो रेगुलर, ठीक है ना, तो आपके हिंदी में ही पेपर आएगा, अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इनसे लेकर इतने जो प्रदूषण है उनको रोकथाम को लेकर, उनकी परिभाषा को लेकर, उनके कारण को लेकर, कैसे उनको रोका जाए, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं जनता पर, शिक्षा पर, पॉपुलेशन पर, है ना, जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन का, वो सारा यूनिट 4 से लेकर प्रश्न बन जाएंगे। फिर उसके बाद ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पीरियड कैसे स्टडी कैसे किया जाए, है ना, इस तरह से प्रश्न आपको नॉर्मली पूछे जाएंगे, इसमें कोई आराम से कर लोगे। यूनिट 5 में देखिए, यूनिट में आज में क्या पूछा जाएगा, सोशल इश्यूज एंड द एनवायरमेंटल, सामाजिक तत्व एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण और सामाजिक, सामाजिक और पर्यावरण उनको लेकर क्या है, यानी उसका विकास कैसे किया जाए, है ना, अर्बन यानी शहरी प्रॉब्लम क्या क्या है एनर्जी को लेकर, वाटर कंजर्वेशन क्या है, रेन हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल प्रणाली जो वर्षा की जो प्रणाली होती है उसको लेकर, है ना, इन्वायरमेंटल इश्यू एंड प्रॉब्लम, एलिवेट एजिजेट वेस्ट एंड, इस तरह से देखिए आप नॉर्मल ये वाटर को लेकर, है ना, HIV एड्स, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, है ना, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, है ना, शिशु जो है सुरक्षा, वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, है ना, ह्यूमन हेल्थ और पर्यावरण, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या हैं, है ना, परिवार वेलफेयर यानी कल्याण प्रोग्राम क्या है, पब्लिक अवेयरनेस क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, इसकी परिभाषा कुछ भी पूछ सकते हैं, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन एक्ट क्या है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इनको लेकर आपके जो है BA फर्स्ट ईयर में जो पेपर बनेगा वो 5 यूनिटों से लेकर प्रश्न बनेगा, और 5 यूनिटों में जो मैंने आपको बता दिया कि किस यूनिट में क्या किससे रिलेटेड बनाएगा, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एंड ह्यूमन रोल, इसका क्या मतलब सहयोग है, इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना में, सूचना टेक्नोलॉजी और जन सूचना जो टेक्नोलॉजी है ITI जो मतलब क्या बोलते हैं इसे, इंफॉर्मेशन सूचना तकनीकी का जो है रोल है, वो जो है इन्वायरमेंटल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में उसका क्या रोल है ना, केस स्टडी तो आप जानते होंगे, केस स्टडी जो केस स्टडी की जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, जब उस पर सर्वे किया जाता है तो उसे केस स्टडी कहते हैं। तो 5वीं यूनिट में इस तरह से जो पॉपुलेशन को लेकर, है ना, इन्वायरमेंट कुछ एक्टों को लेकर, इनसे प्रश्न HI ह्यूमन राइट अधिकारों को लेकर आपकी यूनिट 5 से प्रश्न बनेंगे, है ना, EVS में BA फर्स्ट ईयर रेगुलर, और इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन पर्यावरण प्रदूषण को लेकर यूनिट 4 में प्रश्न पूछेंगे आपको, बायोडाइवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन को लेकर जो है आपके यूनिट 3 में प्रश्न बनेंगे, यूनिट 2 में जो आपके प्रश्न पूछे हैं वो इकोसिस्टम आर्थिक प्रणाली को लेकर पूछेंगे, है ना, और यूनिट फर्स्ट में जो है आपके नेचर यानी प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक जो पर्यावरण है और उसके जो तत्व है, प्राकृतिक जो तत्व है, स्रोत है, उसकी डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेशन, जो भी आपको उनका जो महत्व है, उनका जो रोल है, उनकी जो स्रोत है, उनकी जो परिभाषाएं हैं, उनकी जो नीड आवश्यकता है, किस तरह से मनुष्य को जो है उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो इस तरह से यूनिट 1 में पूछेंगे। कुल 5 यूनिट होंगी, 5 यूनिट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से आप देख लो 20 प्रश्न भी बन सकते हैं ना, 1 से 25 प्रश्न, कुल मिला के 100 प्रश्न पूछेंगे 5 यूनिटों से। BA फर्स्ट ईयर रेगुलर MLS यूनिवर्सिटी EVS, है ना, पर्यावरण अध्ययन, ऑब्जेक्टिव ये सबके लिए है, ये एडिशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, एडिशनल जो सबको देना होता है। तो साथियों इस वीडियो में, और देखिए कंपलसरी फॉर ऑल स्ट्रीम एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो भी अंडर ग्रेजुएट है, UG में है, अर्थात स्नातक में है, अर्थात जो भी ग्रेजुएट कर रहे हैं, अब वो चाहे किसी भी फैकल्टी से हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, ठीक है ना, BCom हो, है ना, जो BA फैकल्टी होती है ग्रेजुएट, जिसे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं, ठीक है ना, उन सब के लिए कंपलसरी है जो ग्रेजुएट लेवल के लिए। लेकिन हमने जो है BA के हिसाब से बात की, क्योंकि हम BA के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो आर्ट्स फैकल्टी से कर रहे हैं, है ना। मैंने वो खुद इसलिए मैं ये वीडियो बना, मुझे इसी का अनुभव है ना। तो ये कैसा लगा वीडियो, अगले वीडियो में हम बात करेंगे
जनरल इंग्लिश के सिलेबस को लेकर, बीए फर्स्ट ईयर में जनरल इंग्लिश को इस तरह सारे सिलेबस देखेंगे विषयवार। उसके बाद हम बीए सेकंड और थर्ड ईयर को भी देखेंगे। अगर आपको लगता है हाँ हमें सिलेबस की ज़रूरत है, हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस चैनल पर, तो वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अब डिस्क्रिप्शन के नीचे जितने भी प्ले लिस्ट बना रखे वो सबके लिंक है, आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से, दिव्यांग है अगर आप तो दिव्यांग स्कूटी से लेकर योजना से लेकर मेडिसिन से रिलेटेड बने, बीए के हैं तो बीए को लेकर, बीएसटी से बीएसटी से लेकर, ये सारे जो है मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। आप जाके अपने हिसाब से चॉइस कर दीजिए, अपनी आवश्यकता अनुसार चुन लीजिए कौन सी प्ले लिस्ट में आपको जाना है, वहाँ से आप वीडियो देख कर सकते हैं। कमेंट करें कैसा लगा है वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।